बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10.10 है। इससे पहले वीडियो के अंदर हम जो है वो 10.9 को डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट थी और उसमें भी हमने उसके प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड किया एट द सेंटर। इसमें भी जो है वो प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है एट द सेंटर ऑफ द इलिप्सॉइड के सेंटर के ऊपर। अच्छा, वहाँ पे मैंने जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज फाइंड किए, एक तो मैंने फाइंड करने के दो मेथड वहाँ पे डिफ़ाइन किए। क्या कि आप सिंगल इंटीग्रेशन मेथड को भी जो है वो यूज़ कर सकते हो और डबल इंटीग्रेशन मेथड को भी जो है वो यूज़ कर सकते हो, एक बात। दूसरा जो है वो मैंने वहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को भी जो है वो यूज़ किया। मैंने पहले जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फाइंड किए थे वो साइड्स के ऊपर ले लिए और फिर उनको मैंने सेंटर के ऊपर जो है वो शिफ्ट किया। लेकिन हम जो है वो उसके अंदर स्क्वायर ये जो हमारे पास रेक्टेंगल थी उसके अंदर हम मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया को सेंटर के ऊपर डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते थे। अगर मैं जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं वो जो सेंटर के ऊपर डायरेक्ट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड करूं तो वो कैसे बनेंगे स्टूडेंट्स। ये जैसे फ़र्ज़ करें ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये प्लेट है, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, ये प्लेट है और इस प्लेट के अबाउट हम इसमें हम कहाँ पे जो है वो फाइंड करना चाहते हैं, सेंटर पे जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसको चेंज कर देंगे। किसके अंदर जो है वो चेंज करेंगे, हम इसको चेंज कर देते हैं इसके अंदर। इसका जो ओरिजिन है वो हम सेंटर पे ले लेते हैं और एक्सिस जो है वो पैरेलल टू दी साइड्स ले लेते हैं। एक्सिस को क्या करते हैं, पैरेलल टू दी साइड्स जो हैं वो हम कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, अगर हमें जो है वो अब क्या करना है, इसके अबाउट जो है वो वैल्यूज़ को फाइंड करनी है। वहाँ पे हमने इसको कंसिडर किया था कि ये ए है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, ये बी है। अब यहाँ पे देखें, जब हमने इसको चेंज किया तो अब ये हाफ़ रह गया, यानी कि ये जो हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक दैट इज़ b/2 और ये क्या है, ये a/2 है। पहली बात तो ये है, ठीक है, ये a/2 है और हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, अब हम इस एक्सिस के अबाउट जो कि y एक्सिस है और ये एक्सिस x एक्सिस है, इसके अबाउट हम जो है वो फाइंड करना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे मैंने पहले बताया, मैंने पहले क्या किया था कि इनकी जो साइड्स हैं, ये वाली जो साइड्स हैं, इनके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करके फिर मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद से वहाँ पे सेंटर पे जो है वो इनको लेके गया हूँ। लेकिन अब मैं इसको डायरेक्ट जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमने इसको इसके अंदर जो है वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट को ही सिर्फ कंसिडर करेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसका इनर्शिया फाइंड कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे ये हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, हम क्या करते हैं, इसमें एक एलिमेंट जो है वो कंसिडर करते हैं। फ़र्ज़ करें ये मैंने एक एलिमेंट जो ले लिया, ये वाला, और मैं अगर सिंगल इंटीग्रेशन मेथड से जो है वो इसको सॉल्व करूँ तो ये यहाँ से ये पूरी स्ट्रिप होगी। और अगर मैं इसे डबल इंटीग्रेशन मेथड से जो है वो सॉल्व करूँ तो मैं ये एलिमेंट ले लेता हूँ। मैंने एलिमेंट क्या किया, ये छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया। इसको मैंने जो है वो कहा कि ये dx है और ये क्या है, dy है और सिग्मा, तो मैथ्स इसका जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, dm जो है वो सिग्मा dx dy आ जाएगा, क्योंकि इसका एरिया क्या बनता है, dx dy बनता है और सिग्मा बेसिकली मैस पर यूनिट एरिया होता है। तो टोटल इस एलिमेंट का मैस जो है वो इसके इक्वल आ गया। अब हमने करना क्या है, हमने इसका जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट x एक्सिस। तो यहाँ पे ये देखें, x एक्सिस के अबाउट जो है वो अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो y है, वो क्या है, y है। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस थ्रू दी सेंटर, ठीक है, थ्रू दी सेंटर, वो क्या बन जाएगा, वो हमारे पास आएगा 0 to
ठीक है। यहाँ पे ये देखें, हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो दो हैं, एक 0 to a/2 है और एक 0 to b/2 है, और dm एरिया है, और इसका जो इसके अबाउट हम जो है वो बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस के अबाउट, तो इधर हमारे पास जो है वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, y² आएगा। इधर क्या बनेगा, y² बनेगा। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो, 0 to a/2, 0 to b/2 और y², और साथ जो है वो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, dm जो है वो क्या है, सिग्मा dx dy है, dx dy है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, पहले हम अगर x को जो है वो सॉल्व कर लें, पहले क्या करें, x को सॉल्व कर लें, तो 0 to a/2 y² सिग्मा, ये तो कांस्टेंट है, और x1 का इंटीग्रल x आएगा, लिमिट 0 से b/2 आ जाएगी इंटू dy। ये फिर स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आएगी, ये वाली जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू y² सिग्मा b/2 वैल्यू आएगी, और लिमिट ये है 0 to a/2 इंटू dx, सॉरी इंटू dy, ये क्या बन जाएगा, इंटू dy। अब आप ये देखिए, सिग्मा b/2 जो है, सिग्मा b/2 ये कांस्टेंट है, y का इंटीग्रल y³ / 3 आ गया, और इसकी जो है वो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ये हमारे पास आएगी 0 to a/2 आ जाएगी। ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इसकी स्टूडेंट्स क्या बनेगी, 0 to a/2 आ जाएगी। अच्छा, अब ये क्या बना, दैट इज़ सिग्मा b/6 y³, यानी कि a/2 इसका होल क्यूब -0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, सिग्मा b/6 और ये a³/8 आ जाएगा, ये क्या आ गया, a³/8। अच्छा, अब ये हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पोर्शन का जो है वो फाइंड किया है। टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है स्टूडेंट्स वो इसके 4 टाइम्स आ जाएगा, क्यों कि इसको हमने इसका ये एक पोर्शन लिया, बाकी तीनों को भी साथ ऐड करेंगे तो ये 4 टाइम्स बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इसका 4 टाइम्स बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बन गया, 4 2s are 8, तो इस तरह ये बनेगा a³ b/12, और साथ जो है वो क्या आ रहा है, सिग्मा आ रहा है। अच्छा, इसमें फिर अब हमने करना क्या है, हमने ये स्टूडेंट्स करना है कि ये वाली जो वैल्यू है, ये जो a/b सिग्मा है ये m के इक्वल होता है, और बाकी जो है वो a²/12, यानी कि ma²/12। उस क्वेश्चन में मैंने जो है वो सॉल्व भी y एक्सिस के अबाउट किया था, अब मैंने सॉल्व भी जो है वो डिफरेंट करके कर दिया है x एक्सिस के अबाउट। तो अब ये देखें, ये हमारे पास ma²/12, ये स्टूडेंट्स क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द सेंटर अबाउट x एक्सिस है। तो इस तरह बजाय इसके कि हम जो है वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज़ करें, हम जो है वो क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को डायरेक्ट भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमने जो है वो किसकी बात करनी है, इस एक्सिस की, y एक्सिस की बात करनी है, तो इसमें जो सिर्फ फ़र्क आएगा स्टूडेंट्स वो यहाँ पे आएगा, यानी कि ये वाली जो y x² ये हमने लिखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इस एक्सिस से लिया जाएगा, और इस एक्सिस से जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास अब चेंज होके क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, यानी कि क्या बनेगी, x² बनेगी, और इधर भी जो है वो क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो इधर जो है वो फिर किसके मुताबिक, y के मुताबिक आप जो है वो इसको चेंज कर लेंगे सारे क्वेश्चंस को, तो यहाँ पे आके जो है वो इसका इफ़ेक्ट आएगा, ये a² की बजाय b² आ गया, यानी कि हमारे पास अबाउट x एक्सिस जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आ गया ma²/12, अबाउट y एक्सिस जो है वो mb²/12 आ गया।
अब फिर मैंने उस क्वेश्चन के अंदर जो z एक्स अबाउट दी z एक्सेस फाइंड किया था, उसके लिए मैंने परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम को जो है वो यूज़ किया। उसके लिए किस थ्योरम को मैंने यूज़ किया? परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम को जो है वो यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे हम इसको जो है वो डायरेक्ट भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इस पे परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम को ना लगाएं, हम इसको डायरेक्ट फाइंड करना चाहें, तो ये देखें, ये हमारे पास जो है वो क्या है? z एक्सेस है। अब ये z एक्सेस है, तो इस z एक्सेस से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा? अगर ये एलिमेंट है तो ये बनेगा dx² प्लस, बल्कि सॉरी, ये बनेगा x², ये x है वैल्यू और ये y है, तो ये x² प्लस y² इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। x² प्लस y² इसका स्क्वायर रूट। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है z के अबाउट, वो फिर किसके इक्वल आ जाएगा? वो आएगा हमारे पास 0 टू x के लिए जो वैल्यू है वो 0 टू b/2 है, ठीक है, और वैल्यू जो y के लिए है वो a/2 है, ठीक है। तो अगर हम ये वाली वैल्यू y के लिए पहले लिखें और x के लिए जो है वो बाद में लिख लें, या x के लिए पहले लिखें तो ये b/2 और ये a/2, उस तरह तरतीब इसको दिया जा सकता है। ये सिग्मा, बल्कि dm ही लिखते हैं, dm मैस है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका जो है वो क्या है? x² प्लस y² स्क्वायर रूट इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आप जो है वो इसमें क्या करोगे? वैल्यूज़ को रिप्लेस करोगे, 0 टू b/2, 0 टू a/2, x² प्लस y² और साथ ये हमारे पास जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? ये है dm। अच्छा, अब ये जो dm है ये किसके इक्वल है? दैट इज़ सिग्मा, ठीक है। अब ये मैंने पहले वैल्यूज़ जो हैं वो इधर y की आती है, तो सिग्मा dy, फिर साथ जो है वो क्या आ जाएगा? dx, यानी कि पहले हम इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। अब ये क्या बना? ये हमारे पास है 0 टू b/2। अब इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है। किस तरह इंटीग्रेट करना है? विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है। सिग्मा कांस्टेंट है और ये x² प्लस ये क्या बनेगा? x², तो जो है वो हमारे पास ये x² है, तो इसके साथ 1 आएगा और 1 का इंटीग्रल जो है वो क्या होता है? y होता है। फिर प्लस y² और y² के लिए हमारे पास जो है वो क्या आएगा? ठीक है, ये देखें, x² कांस्टेंट है और कांस्टेंट y के हवाले से इंटीग्रेशन है, तो इसका मतलब इसके साथ 1 होगा, 1 का इंटीग्रल y, और y² का इंटीग्रल जो है वो क्या होगा? y³ 3 ये बनेगा, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a/2 हैं, और साथ जो है वो क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा। अच्छा, फिर ये क्या बन गया? ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ जब पुट होंगी स्टूडेंट्स, तो 0 टू b/2 सिग्मा, वैल्यूज़ को पुट करें तो हमने y के हवाले से वैल्यूज़ पुट करनी है, x² a/2 प्लस ये इसमें वैल्यू जो पुट होगी वो क्या आएगी? a/2 यानी कि a³/8, 8 3 से मल्टीप्लाई होकर 24 आ जाएगा, और 0 जब पुट करेंगे तो दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। दैट इज़ dx। ये हमारे पास क्या आ गया? dx आ गया। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू x इसको जो है वो क्या करना है स्टूडेंट्स? इंटीग्रेट करना है। विद रिस्पेक्ट टू x इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, तो ये सिग्मा, अब a/2 साथ x के हवाले से तो ये x³ आएगा, x³ प्लस ये a³ आया, और साथ क्या आएगा? x आएगा, 1 का इंटीग्रल x, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो 0 टू b/2 है। अब हमने इधर b/2 की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, a/6, और ये b/2 का मतलब ये है कि b³ प्लस ये a³ और इधर x का मतलब ये है कि b/2, और x जब 0 हम रिप्लेस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? वो 0 ही आ जाएगा।
इसको मज़ीद हम जो है वो लिखें तो ये सिग्मा ये बन जाता है 48। तो एक तो ये है कि ए बी ओवर 48 ये कॉमन है, ए बी ओवर 48 क्या है, ये कॉमन है। तो बाकी जो है इधर बी स्केयर आएगा, इधर ए स्केयर आएगा। और फिर उसी तरह ये तो हमने इसके लिए बात की ना, लेकिन ये चारों को जब करेंगे तो हम इधर जो है वो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स कि ये जो सिग्मा ए बी है दैट इज़ m, ये क्या है, ये m है। तो m/12 और साथ आ जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर। तो इस तरह जो है वो हम जो है बजाय इसके कि परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम को जो है वो यूज़ करें, लेकिन अगर x के अबाउट और y के अबाउट आपके पास मोमेंट्स मौजूद हैं तो परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम से आप एक लाइन के अंदर जो है वो इसका रिज़ल्ट लिख सकते हैं। लेकिन उस तरह अगर आप नहीं लिखते तो फिर आप जो है ये वैल्यू जो है वो डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे भी जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली मैंने मुकम्मल इसका जो थीम है उसको क्लियर करने की कोशिश की है कि हम सिंगल इंटीग्रेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन को भी हम जो है वो क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हम थ्योरम्स को भी यूज़ कर सकते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था ये पिछले क्वेश्चन का जो है वो समझ लें कि एक रिमेनिंग बात थी, मैंने कहा इस बात को भी जो है वो इधर ही क्लियर कर दूं। अब हम जो है वो, और फिर हमने वहाँ पे ये सारे प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड किए। अब हमारा स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन ये है 10.10 कि जिसमें फाइंड द प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया एट द सेंटर ऑफ द इलिप्साइड। ये जो हमारे पास इलिप्साइड है इसके सेंटर के ऊपर हम जो है वो क्या फाइंड करना चाहते हैं, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं, और इसमें हमने प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है एट द सेंटर ऑफ द इलिप्साइड। अच्छा, अब इलिप्साइड जो है इसको, इस फिगर को जो है वो बनाने की मैं कोशिश करता हूँ कि एलिप्स जो है आप ये कह लें कि एलिप्टिक को, जिस तरह सर्कल को आप स्फीयर बनाते हैं इसी तरह एलिप्स को जो है वो आप जो है वो इलिप्साइड जो है वो बना सकते हैं। वो 3 डायमेंशनल जो है वो फिगर होती है। अब उसमें भी हम जो है वो क्या करते हैं, ठीक है, अब इलिप्साइड जो है वो अगर हम देखें तो ये एलिप्स होती है, ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये एलिप्स है। लेकिन इलिप्साइड का क्या होगा कि वो चारों तरफ जो है वो तीनों तरफ जो है, तीनों एक्सेस के अबाउट वो एक तो जो है वो सिमेट्रिक होगी। अब ये कह लें कि एक तरबूज पड़ा हुआ है, क्या है, एक वो गोल वाला नहीं बल्कि एलिप्टिक जो तरबूज है उसकी हम जो है वो बात कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके अगर हम पीसेस करें तो अगर इधर से काटें तो ये 2 पीसेस हो गए, फिर हम इधर से काटें तो कितने हो गए, ये 4 पीसेस हैं। फिर हम इधर ऊपर से काटें तो ये कितने हो जाएंगे, 6 पीसेस हो जाएंगे। फिर इधर से काटें तो कितने हो जाएंगे, 8 पीसेस हो जाएंगे। तो टोटल हमने इसको 8 पीसेस के अंदर कन्वर्ट किया। अब मैं इसमें जस्ट जो है वो 8 में से सिंगल पीस जो है वो कंसिडर करके उस सिंगल पीस के हवाले से बात करेंगे, और 8 से क्या कर देंगे, जैसे इससे पहले मैंने बात की 8 से जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया इस मार्कर के अलॉन्ग। इसको मैं इस तरह जो है वो रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये एक्स, ये वाई, और ये क्या है, ये जेड है, एक्स वाई और जेड है। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है वो क्या करते हैं, इसको एक जो है वो प्लेन कंसिडर कर लेते हैं। ये आप कह लें, अब क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है तो ये थोड़ी सी इसी तरह की बनेगी। ये प्लेन है, ये कट है एक, ये यहाँ पे हमने क्या किया था, उस तरबूज को इधर से कट किया था, तो वो ये वाली जो है वो इस वक्त जो है वो प्लेन है। अब हमने इसके पोर्शन को जो है वो कंसिडर करना है, तो इसका जो पोर्शन है, ठीक है, वो किस तरह का जो है वो डेवलप होगा। इस पोर्शन को हम जो है डेफिनेटली इसके ऊपर जो है वो ये वाला एक कर्व जो है वो पाथ आएगा, और इधर भी जो है वो थोड़ा सा इसको जो है वो मैं कंसिडर करूं, ठीक है। तो
इसकी अगर हम जो है वो अब क्या करें, लाइंस को जो है वो जनरेट करें, ये एक्सेस से ये जो है वो क्या जाएंगी, इस तरह जो है वो जाएंगी। इसी तरह आप जो है ना वो इस तरह जो है वो इसको जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इधर से जो है वो आप इसको क्या करें, जॉइन जो है वो कर दें, ठीक जी। अब ये फिगर थोड़ी सी बनाना मुश्किल है, आप जो है वो स्टूडेंट्स ज़रा बुक से जो है वो देख लीजिएगा। अब मुझे क्या करना है, इस पीस के अंदर एक एलिमेंट जो है वो कंसिडर करना है। मुझे जो है वो क्या करना है, इस पीस के अंदर एक एलिमेंट जो है वो कंसिडर करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये एक एलिमेंट जो है वो ले लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, एक एलिमेंट जो है वो कंसिडर कर लेते हैं, और ये मैं एक सिंपल एक छोटा सा ये एलिमेंट जो है वो कंसिडर कर लेता हूँ, जो कि क्यूबिक फॉर्म में है। किस फॉर्म के अंदर है, क्यूबिक फॉर्म में है। यानी कि इसकी जो डायमेंशंस हैं वो क्या हैं, इसकी डायमेंशन है dx dy dz। इसका मतलब जो सिग्मा हम कंसिडर करेंगे, सिग्मा जो है वो क्या होगा, ये मैस पर यूनिट एरिया नहीं होगा, पर यूनिट वॉल्यूम होगा, क्योंकि अब जो तीनों एक्सेस हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। जब हमने सिंगल इंटीग्रेशन यूज़ की तो ये था मैस पर यूनिट लेंथ, जब हमने डबल इंटीग्रेशन को यूज़ किया तो ये था मैस पर यूनिट एरिया। अब हम इसके वॉल्यूम को यूज़ कर रहे हैं तो ये मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर मैस पर यूनिट वॉल्यूम है तो dm किसके इक्वल आएगा, वो सिग्मा को dx dy dz से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले फाइंड करने हैं, उसके बाद आएंगे प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कहाँ पे फाइंड करने हैं, इसके सेंटर पे जो है वो फाइंड करने हैं। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या फाइंड करने हैं, इसके सेंटर पे, और तीनों एक्सेस के अबाउट जो है वो फाइंड करने हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, और इनमें तीनों एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होंगे। उसकी वजह ये है कि इसकी सिमेट्री तीनों एक्सेस के अबाउट है। इससे पहले जब हमने जो है वो रेक्टेंगुलर प्लेट की बात की तो उसमें हमने z एक्सेस को जो है वो यूनिट कंसिडर किया, तो x एक्सेस y एक्सेस के आपने देखा कि वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम थे, लेकिन z एक्सेस के चेंज हुए। चेंज होने की वजह यह है कि उसके z एक्सेस के अबाउट इसकी सिमेट्री नहीं थी, लेकिन इसकी क्योंकि तीनों एक्सेस के अबाउट सिमेट्री है, हम क्या कर लेते हैं, इस z एक्सेस के अबाउट जो है वो इनर्शिया फाइंड कर लेते हैं। यानी कि हम आई जेड जो है वो फाइंड कर लेते हैं। जो आंसर आएगा वो बेसिकली आई एक्स एक्स भी होगा, आई वाई वाई भी होगा, और आई जेड जेड भी होगा। अब हमें इस एलिमेंट का यहाँ से जो है वो क्या चाहिए स्टूडेंट्स, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये वाला। जैसे कमरे के अंदर हैं तो आप कमरे के अंदर आपने उस पॉइंट से जो प्लेन के अंदर लिया हुआ है, आपने उस एक्सेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्टूडेंट्स वो क्या बनेगा, वो क्योंकि एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो ये वैल्यू जो है वो एक्स होगी, ये क्या होगी, वाई होगी, तो ये डायगोनल बनता है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। अच्छा, अब यहाँ पे इसका जो मोमेंट है वो फिर क्या बना, मोमेंट होता है dm और इससे मल्टीप्लाई होता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हमने क्या लिखना है, स्क्वायर लिखना है। वही बात है। अब ये आ जाएगा, और हम जो है वो dm की जगह पे अगर हम जो है वो बात करें, ठीक है, किसकी जगह पे, dm की जगह पे जो है वो बात करें, तो ये हमारे पास जो है वो dm क्या है, dm जो है वो इसके इक्वल है, दैट इज़ सिग्मा dz dy dx। अब हमने क्या करनी है, इसमें ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस जो हैं उनको जो है वो डिफ़ाइन करना है। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को जो है वो डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले हम x की लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, हमें जो इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है, वो ये वाली जो इक्वेशन है वो गिवन है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम y और z दोनों को किसके इक्वल पुट कर देते हैं, 0 के इक्वल पुट कर देते हैं।
एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको 0 के इक्वल पुट करें तो y और z को, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। इसका मतलब क्योंकि हम इस प्लस माइनस को आगे एडजस्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ एक पोर्शन को कंसिडर किया है, तो हमारी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a बनती है। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या बनती है इसके लिए, 0 से a, किसके, x की जो है वो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। अब स्टूडेंट्स हमने y की लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम z को रिप्लेस कर देते हैं 0 के इक्वल। z जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास अब ये वाली वैल्यू 0 नहीं होगी, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर जो है ये 0 नहीं होगी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है y की, तो वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर के इक्वल आएगा। अच्छा, फिर जो है अगर आप ये देखें तो यहाँ से वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ गया, तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और इसका जो है वो स्क्वायर रूट, और b जो है वो सेपरेट हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर था, तो स्क्वायर रूट लेने से जो है वो क्या रह जाएगा, बाकी b ही रह जाएगा। तो इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फिर आ जाएगी 0 से लेके b 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। फिर हमने जो है वो z की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी है। हमने किसकी वैल्यू लिखनी है, z की वैल्यू जो है वो लिखनी है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको z स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और यहाँ से हम जो है वो z की वैल्यू को जो है वो लिख लेते हैं। बाकी ये स्टूडेंट्स फिगर को जो है वो इतना ही हमने यूज़ करना था, आप लोगों की समझ में आ गई। बाद में हम इसे इंटीग्रेशन में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ इसके 8वें पोर्शन को 1/8 पार्ट को जो है वो यूज़ किया है। अच्छा, अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो अब क्या आएगी, z स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो ये z स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, सी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और इसका फिर आप जो है वो स्क्वायर रूट ले लें तो सी स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम जो वैल्यू यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स वो वाली वैल्यू जो हैं वो पॉजिटिव ही होगी। तो ये आ जाएगा 0 से लेके सी, और साथ आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, इसका जो है वो स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, इस इंटीग्रल को जो है वो सॉल्व जो है वो करना चाह रहे हैं। तो अगर हम जो है वो सबसे पहले इस z के हवाले से जो है वो इसको सॉल्व करें, ये तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आई जेड जो है वो स्टूडेंट्स वो क्या आएगा हमारे पास, 0 to a, फिर ये 0 to b, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिग्मा, इधर z है ही नहीं तो 1 आएगा, 1 का इंटीग्रल जो है वो z आएगा, और z की जगह पे अब आप जो है वो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to c 1 माइनस कॉमन अगर ले लें तो ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, इसका जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट है, साथ आ जाएगा डी वाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसकी अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, और अपर लिमिट जो है वो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी। यानी कि अब हमारे पास जो इंटीग्रल बना वो क्या है, वो है 0 to a, ये है 0 to b, और साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिग्मा, और इस z की जगह पे ये वैल्यू अब आ जाएगी c 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, इसका जो है वो स्क्वायर रूट, और साथ आएगा ये डी वाई डी एक्स। तो ये अब क्वेश्चन हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया है, डबल इंटीग्रल में। अब अगर हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रह के जो है वो सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन जो है वो क्या है, मुश्किल है। हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, पोलर फॉर्म के अंदर। लेकिन पोलर फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट करने से पहले हम यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इसके साथ एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, इनको जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। इनको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं,
सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन लेके आते हैं, और सब्स्टिट्यूशन क्या है कि हम पुट कर लेते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू ax, y इज़ इक्वल टू by। ये हमने जो है वो इसके अंदर क्या की, सब्स्टिट्यूशन की। इससे अब मुकम्मल तौर पे क्वेश्चन चेंज होगा। dx किसके इक्वल आएगा, a dx के, dy किसके इक्वल आएगा, b dy के इक्वल जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, फिर आप ये देखो तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस भी जो है वो चेंज हो जाएंगी। क्यों कि जब x 0 है तो ये कैपिटल X भी 0 है। अभी स्टूडेंट्स मैं इसके साथ 8 यूज़ नहीं कर रहा, बाद में जो है वो मैं बताऊंगा कि ये हमारा जो है वो लास्ट में जाके हम 8 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अच्छा, ये क्या बना, ये हमारे पास आ जाएगा 0 to a। अब a 0 तो 0 ही आएगा, a जब हम इधर वैल्यू पुट करते हैं तो a से कैंसिल होके इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह ये 0 to 1 ये भी आएगा। x स्क्वायर की जगह पे आएगा a स्क्वायर x स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह पे आएगा b स्क्वायर y स्क्वायर, और साथ है सिग्मा c इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। साथ आएगा dy dx। अब हम बेसिकली इस क्वेश्चन को जो है वो क्या करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स ये जो मैंने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो लिखी है, ये 0 to a और इसके बाद 0 to ये b, और साथ हमारे एक और भी थी, वो थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर स्क्वायर रूट था, वो गलती से मैं जो है वो लिख गया बगैर देखे। अब यहाँ पे ये फिर क्या आ जाएगा, b 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगी वैल्यू b 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फिर बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ही बनेगा। क्यों कि उसमें b जो है वो उस b से जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें जब आप वैल्यू को जो है वो कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, पुट करके चेक भी कर लेते हैं। ये बेसिकली हमने y की जगह पे वैल्यू को रिप्लेस करना है, इसकी जगह पे y की जगह पे वैल्यू को जो है वो रिप्लेस करना है, और x की जगह पे भी उस वैल्यू को जो है वो रिप्लेस करना है। जब इसमें ये बेसिकली क्या है, y इज़ इक्वल टू b 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर स्क्वायर रूट है। अब y की जगह पे वैल्यू आएगी b कैपिटल Y, और इधर आएगी a कैपिटल X, और वो स्क्वायर होके ये इस तरह फॉर्म बनेगी। ये b इससे कैंसिल तो y किसके इक्वल आ जाएगा, ये इससे कैंसिल तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो इसकी जगह पे ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट बनेगा। ठीक है जी। अब ये हमारे पास डबल इंटीग्रल का जो है वो क्वेश्चन बन गया। हम इस क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करते हैं, पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके जो है वो सॉल्व करना, वो जो है वो स्टूडेंट्स वो क्या है, वो आसान है। अगर हम इसे कार्टेशियन फॉर्म के अंदर ही लेके चलते हैं तो उसके अंदर जो है ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना, ये क्या है, ये मुश्किल है। ठीक है, तो अगर हम इसको अब पोलर फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं, इसको किस फॉर्म में लेके जाएंगे स्टूडेंट्स, पोलर फॉर्म के अंदर जो है वो लेके जाएंगे। यानी कि हमारे पास जो x है वो किसके इक्वल आएगा, x को r cos थीटा पुट कर लेते हैं और y को r sin थीटा जो है वो पुट कर लेते हैं। तो उस सूरत में आप जो है वो इन वैल्यूज़ को जो है वो चेंज करें। ठीक है, तो आपके पास जो है वो x की वैल्यूज़, अब ये देखें x को मैं 0 पुट करता हूँ तो ये जो है वो cos, ये हमारे पास जो इसकी जो वैल्यूज़ हैं उसके मुताबिक जो है वो आ जाएंगी, या ये जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो डी एक्स डी वाई है, अगर आप लोगों ने डबल इंटीग्रल पढ़े हुए हैं तो आप लोगों को समझ होगी कि ये जो डी एक्स डी वाई हैं ये रिप्लेस होते हैं आर डी थीटा से। ये किससे रिप्लेस होते हैं, आर डी थीटा से जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे इसको जो है वो आर डी थीटा से जो है वो क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। इसी के मुताबिक इसके अंदर जो है वो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर भी जो है वो क्या आएगी,
चेंज आएगी। मसलन अगर यहाँ से हम ये देखें तो x की वैल्यू ये है, ये लास्ट वाली ये x की है, ये x इज़ इक्वल टू 0 है, ये y इज़ इक्वल टू 0 है। अब x अगर हम 0 पुट करते हैं स्टूडेंट्स तो r की वैल्यू भी 0 आ जाती है। x को 0 पुट करें तो r की वैल्यू भी 0 है, और x को आप जो है वो 1 पुट करें तो r की वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, वो भी 1 ही आ जाएगी। इसका मतलब ये जो लिमिट्स हैं ये चेंज नहीं हुई। उसके बाद जो है वो y को 0 पुट करें तो r किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। लेकिन y को आप जो है वो रिप्लेस कर दें 1 माइनस x से, और x जो है वो क्या है, ये हमारे पास जो है वो r cos थीटा है, या इसके अंदर जो है वो आपने वैल्यू जो हैं वो फाइंड करनी है। तो इसमें y को आप जो है वो किसके इक्वल पुट करेंगे, जो है वो 0 के इक्वल। तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है, ठीक है, थीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 90 डिग्री आ जाएगा। दैट इज़ इक्वल टू π/2। ये वाली वैल्यू π/2 आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह ये a स्क्वायर x की जगह पे r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बनेगा, b की जगह पे b स्क्वायर ये r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बनेगा, और ये साथ जो है वो सिग्मा, फिर क्या आएगा, सिग्मा c 1 माइनस ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके इक्वल है, r स्क्वायर के, इसका जो है वो स्क्वायर रूट, और ये r d थीटा आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, r d थीटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो अब ये देखें, ये cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 लिखा जा सकता है। ये sin स्क्वायर थीटा है तो ये 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2 जो है वो लिखा जा सकता है। 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2, इसको जो है वो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमने बेसिकली क्या करना है, इसको अब इंटीग्रेट करके जो है वो सॉल्व करना है। हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और इसका जो है वो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इसमें आप ये देखें, ये जो इंटीग्रल है 0 to 1 0 to π/2। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे ही इसको जो है वो सॉल्व करना शुरू कर दूँ तो फिर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखता, a स्क्वायर r स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो है वो 1 का इंटीग्रल थीटा आएगा और cos का जो है वो sin 2 थीटा/2। 1 का इंटीग्रल थीटा और cos का sin 2 थीटा ओवर 2, और ये 2 जो है वो पहले ही मौजूद है, प्लस b स्क्वायर, और इधर फिर r स्क्वायर। इसका हमने इंटीग्रल लेना है sin स्क्वायर थीटा का, तो ये इसी तरह आ जाएगा थीटा माइनस sin 2 थीटा ओवर इधर 2 आएगा, और इधर भी जो है वो 2 आएगा, और ये पूरी इधर ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है जी। और इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके π/2 तक है। साथ आ जाएगा सिग्मा c 1 माइनस r स्क्वायर स्क्वायर रूट r d r आ जाएगा। अच्छा, अब आपने अपर लिमिट पुट करनी है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट है π/2, तो इसमें पुट करो तो a स्क्वायर r स्क्वायर ये आ जाएगा π/2। इधर π/2 पुट करोगे तो sin पाई आएगा। sin पाई क्या होता है, 0, तो ये फिर हमारे पास जो है वो 0/2 आ गया, प्लस b स्क्वायर r स्क्वायर, ये b π/2 माइनस 0/2 आ गया। ठीक है, और साथ इसी तरह सिग्मा c 1 माइनस r स्क्वायर स्क्वायर रूट r d r आएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम मज़ीद इसको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या बनेगा, इसमें ये देखें, ये बन जाएगा 0 to 1 a स्क्वायर r स्क्वायर π/4, b स्क्वायर r स्क्वायर π/4, सिग्मा c 1 माइनस r स्क्वायर स्क्वायर रूट r d r आ जाएगा। अच्छा, इसको मज़ीद आप देखो स्टूडेंट्स, तो ये 0 to 1, इसमें फिर हम जो है वो क्या करेंगे,
ये कॉमन है, एक तो आर स्केयर कॉमन है, पाई बाय 4 कॉमन है, बाकी बनेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर सिग्मा सी 1 माइनस आर स्केयर स्केयर रूट आर इंटू डी आर। ठीक है जी। अच्छा, अब मज़ीद यहाँ पे हम ये देखें स्टूडेंट्स, तो ये वाली वैल्यू जो है वो हम क्या करते हैं, बाहर लिखेंगे। पाई बाय 4 सिग्मा सी ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये आ जाएगी वैल्यूज़ बाहर। बाकी क्या बची, 0 to 1 माइनस आर स्केयर स्केयर रूट आर स्केयर से मल्टीप्लाई होके आर क्यूब इंटू डी आर आ गया। बेसिकली अभी हमें इस सिंगल इंटीग्रल को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हैं। हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब ये हमारे पास जो इंटीग्रल आया है स्टूडेंट्स, वो क्या है, यानी कि आई जेड जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू पाई बाय 4 सिग्मा सी ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अच्छा, अब इसमें अगर मैं ये पुट कर दूँ, या अगर मैं इस इंटीग्रल को अलहदा कंसिडर कर लूँ, इसको मैं आई कह लेता हूँ, तो ये आई इंटीग्रल जो है वो किसके इक्वल है, 0 to 1 माइनस आर स्केयर स्केयर रूट आर क्यूब डी आर। मैं अगर इसको पुट कर लूँ, पुट 1 माइनस आर स्केयर स्केयर रूट इज़ इक्वल टू आर, तो ये 1 माइनस आर स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, आर स्केयर के इक्वल आ जाएगा। यानी कि मैंने इसको किसी और वेरिएबल के इक्वल जो है वो क्या किया है स्टूडेंट्स, रिप्लेस कर दिया है, और वो आर स्केयर है। अब क्वेश्चन मुकम्मल तौर पे इस वेरिएबल में जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या बनेगी, 1 माइनस आर स्केयर जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू आर के इक्वल है। ठीक है, 1 माइनस आर स्केयर दैट इज़ इक्वल टू आर स्केयर। ठीक है, अब इसमें आप देखें तो -2r डी आर किसके इक्वल आएगा, 2 कैपिटल आर डी आर के इक्वल आ जाएगा। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में r जब 0 है तो कैपिटल R की वैल्यू 1 है, और जब r 1 है तो कैपिटल R की वैल्यू 0 है। तो इंटीग्रल फिर क्या बन जाएगा, 1 से 0, 1 माइनस आर स्केयर, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, r आएगा, और r क्यूब का मतलब ये है कि हमारे पास इसकी जो वैल्यू बनेगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, r क्यूब की, बल्कि आर स्केयर की वैल्यू हम लिखेंगे 1 माइनस, इधर से जो है वो आर स्केयर की वैल्यू निकालें तो वो किसके इक्वल आती है, 1 माइनस आर स्केयर, 1 माइनस आर स्केयर, और साथ क्या आएगा, 1 माइनस आर स्केयर इज़ इक्वल टू आर स्केयर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, आर स्केयर। तो इस तरह जो है वो हम इस आर क्यूब को आर स्केयर आर के अंदर कन्वर्ट कर लें तो ये क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है आर, इसकी जगह पे हमने रिप्लेस किया आर स्केयर की जगह पे हमने रिप्लेस किया 1 माइनस आर स्केयर, और इसके बाद ये 2 इससे कैंसिल होके ये आ जाएगा माइनस आर डी आर। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्या बन गया, माइनस को भी ख़त्म कर लेते हैं, 0 से लेके 1, आर इंटू आर ये क्या है, आर स्केयर है, 1 माइनस आर स्केयर, और ये आ जाएगा डी आर। फिर हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं, 0 to 1 आर स्केयर R4 इंटू डी आर स्केयर R4 इंटू क्या आ जाएगा, डी आर आ जाएगा। ये फिर इसको हम जो है वो क्या करेंगे, वैल्यू को जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनता है, आर क्यूब ओवर 3 माइनस R5 ओवर ये क्या आ जाएगा 5, वैल्यू 0 से 1 है, 1 पुट करें तो 1 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 5, और 0 पुट करें तो 0, तो ये बनता है 2 ओवर 15। यानी कि इस सारे हिस्से की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 2 ओवर 15 को रिप्लेस कर देंगे। इस सारे हिस्से की जगह पे 2 ओवर 15 को जो है वो हम रिप्लेस करेंगे।
तो अब हमारे पास ये जो आई जेड जेड है ये किसके इक्वल बन जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू पाई बाय 4 सिग्मा सी ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और इसकी जगह पे आ गया है 2/15। अब हमने बेसिकली रिक्वायर्ड जो था आई जेड जेड, मैंने ये कहा था कि हमने जाके आप शुरू से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 8 से, हमने 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 8 इंटू पाई बाय 4 सिग्मा सी ए स्केयर प्लस बी स्केयर 2/15। ये इससे कैंसिल और ये आ जाएगा साथ 4 आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये बन गया 4/15 पाई सिग्मा सी ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, 4/15 4/15। अच्छा, अब m किसके इक्वल होता है, इसका जो लिप साइड का मैस है m की फॉर्म में अगर हम इसको जो है वो स्टूडेंट्स लिखें तो वो होता है 4/3 पाई सिग्मा ए बी सी, 4/3 पाई सिग्मा ए बी सी, 4/3 पाई सिग्मा ए बी सी। तो अब इसको इस फॉर्म में आप जो है वो अगर लिखते हो तो ये क्या बनेगा, इस फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो आई जेड जेड अब बन गया 4/15 है पाई सिग्मा सी ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, 4/3 पाई सिग्मा 1/5 अलहदा कर लेते हैं, 4/3 पाई सिग्मा ए बी सी, ए बी सी, ये क्या आ गया ए बी सी आ गया। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें मैंने ए बी को लिखा है तो ए बी को जो है वो इंट्रोड्यूस भी कर देते हैं ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाएं। ये m है तो ये 1/5 m ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर ए बी आ जाए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है और ये जो ए बी आ रहा है बेसिकली ये मेरे से मिस्टेक क्या हुई, जब मैंने x को जो है वो ए एक्स के को रिप्लेस किया और y को डी वाई से रिप्लेस किया तो डी एक्स को मैंने डी एक्स लिखा और डी वाई को डी वाई लिखा, साथ जो है इधर b था इधर a था। और जब मैं इस वैल्यू को पुट करने लगा तो मैंने ए बी वो पहले क्योंकि उसके डिफरेंशियल लिखे, उसके साथ ये जो ए बी है उसको बाहर लिखना था वो मैंने बाहर नहीं लिखा। वो यहाँ पे जो है वो आप लोगों ने क्वेश्चन, अब मैं दोबारा नहीं सॉल्व कर रहा क्योंकि इतनी मेहनत हो चुकी है, तो अब मैं जो है वो इसको यहाँ पे ए बी आ रहा था। आप जब क्वेश्चन देखोगे खुद सॉल्व करोगे तो उसमें आप देखेंगे ए बी आ रहा था तो ये ए बी ऐसे जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह जो हमारे पास आई जेड जेड है वो किसके इक्वल आ गया 1/5 m ए स्केयर प्लस बी स्केयर के। इसका मतलब ये है कि अब बाकी को हम यहाँ से जो है वो क्या कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं, क्योंकि z के अबाउट c होता है तो c इसमें नहीं है। तो अगर हम x की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर a नहीं होगा, ये जो है वो b स्केयर प्लस c स्केयर होगा। और अगर हम जो है वो y की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसमें b नहीं होगा, बाकी एलिमेंट्स होंगे। तो ये तीनों जो है वो क्या हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शियाज़ हैं। किसके अबाउट हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द सेंटर ऑफ द एलिप्स जो है हमने एक्सिस के अबाउट जो है वो फाइंड किए। अब हमारा काम क्या रह गया है कि हम जो है वो प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया हमने जो है वो लिखने हैं। क्या लिखने हैं, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब स्टूडेंट्स प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए हमने इनर्शिया मैट्रिक्स को लिखना है। दूसरे लफ्ज़ों में हमने डिटर्मिनेंट इक्वेशन जो इनर्शिया मैट्रिक्स से रिलेटेड है उसको लिखना है। वो है आई एक्स एक्स माइनस आई एक्स वाई आई एक्स जेड, आई वाई एक्स आई वाई जेड, आई जेड एक्स आई जेड वाई एंड आई जेड जेड माइनस आई, इधर भी माइनस आई आना है। दिस डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को यूज़ करके यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ये आई के अंदर क्यूबिक इक्वेशन बनती है। इसका मतलब इसके जो है वो 3
जो है वो रूट्स आएंगे। अब क्योंकि हम एलिप्साइड का इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज़ हैं इसके लिए, एलिप्साइड के लिए ड्यू टू सिमेट्री, पिछले क्वेश्चन में भी हमने बात की, ये सारे जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ये ज़ीरो हो जाएंगे। ये वाले जो है वो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक है, सिमेट्री की वजह से। बाकी जो है वो आप इसमें वैल्यूज़ को रिप्लेस करोगे तो आई एक्स की जगह पे आएगा 1/5 m(b)² + c², 1/5 m(b)² + c² माइनस आई, 0 0। फिर ये 0, ये आ जाएगा 1/5 m और y के लिए लिखना है तो a² + c² और साथ जो है वो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। फिर ये 0 0 और इधर क्या आएगा 1/5 m और z के लिए लिखना है तो a² + b² आएगा। दिस डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है ये डायगनल है और डायगनल का प्रोडक्ट ही इसका बेसिकली जो है वो क्या आ जाएगा, डायगनल का प्रोडक्ट ही जो है वो इसका जो है वो सॉल्यूशन आ जाएगा। ये माइनस आई, इधर भी जो है वो क्या है माइनस आई। और इन तीनों को हम फैक्टर्स की फॉर्म में रखें, क्योंकि बाद में भी हमने इक्वेशंस को किस फॉर्म में लेके जाना है, फैक्टर्स की फॉर्म में ही लेके जाना है। तो फैक्टर्स की फॉर्म में हम जो है वो रखें तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है 1/5 m(b)² + c² माइनस आई इंटू 1/5 m(a² + c² माइनस आई इंटू तीसरा है 1/5 m(a² + b² माइनस आई इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि तीनों पहले ही फैक्टर्स के अंदर मौजूद हैं, तीनों को 0 को इक्वल पुट करें तो यहाँ से हमारे पास I1 किसके इक्वल आ जाएगा 1/5 m(b)² + c² के। I2 किसके इक्वल आ जाएगा 1/5 m ये a² + c² के। और I3 जो है वो किसके इक्वल आएगा 1/5 m a² + b² के। और यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना था, फाइंड करना था। ये थे प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया एट दी सेंटर ऑफ दी एलिप्सॉइड, जो कि हमने जो है वो कंप्लीट किए और ये हमारा 10वां क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। बाकी टॉपिक्स और क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।